नमस्कार, आप देख रहे हैं नंदा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। साथियों, सबको मेरा नमस्कार। जय गुरु विशाल। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम तो लगातार मैं कई समय से कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आस्था को अंधविश्वास में डूबो करके इस देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ और आज इसलिए बहुत व्यथित है, बहुत पीड़ित है, मन उद्वेलित है, क्योंकि मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ वो स्वयं नारायण की भूमि है। सनातन संस्कृति और सनातनियों का सबसे बड़ा धाम है श्री बैकुंठ धाम। जिस बैकुंठ धाम में लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, लोग अपने पितरों के श्राद्ध के लिए जाते हैं, लोग इस जीवन में जो उनके द्वारा जो कष्ट होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों की क्षमा के लिए जाते हैं। ऐसे पवित्र धाम पे लगातार जिस तरह से उंगलियां उठ रही, जिस तरह के कारनामे सुनने में आ रहे हैं, और जो हमने वहाँ के अधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता करके लेने के बाद जो वार्ता से पता चला है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये केवल एक चोरी का मामला नहीं है, इसको केवल भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा जा सकता है। चोरी भ्रष्टाचार होता तो एक समय के लिए हम माफ भी कर देते, लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और इनके द्वारा इस तरह के जो सरकार के संरक्षण में जो इस तरह का एक रैकेट चलाया जा रहा है, वो तमाम सनातन संस्कृति के स्वावलंबियों को आहत करने वाले हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज हमारे संस्कृति का परिहास किया जा रहा है। इसके नंबर, अकाउंट नंबर के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस में आप उसके नीचे चलाएं, उस पर जांच बिठाई गई। सीजम ज्योतिर्मठ में उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें भी किसी तरह का किसी तरह की कोई आप न्याय नहीं मिल पाया, और वो लोग भी बरी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी उसकी जांच बंद कर दी। इसके बाद जो वहाँ पे वीआईपी दर्शन के नाम पे जो हजारों लोग जाते हैं, और मैं भी क्योंकि वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं कि कई बार दर्शनों के लिए कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब वीआईपी दर्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हमने कहा कि धामों में सभी जगह होता है, लेकिन उनके लिए एक पर्ची काटी जाती है। और जो लोग भी हमें कहते थे, हम हमेशा कहते थे कि आप वीआईपी दर्शन के लिए जो 5100 की पर्ची उसको काटिए, क्योंकि बगैर आपसे कहना चाह रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मैं श्री नारायण की भूमि में 1 घंटे का मौन उपवास में था, और आप लोगों ने उस बात को उठाया। सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई और एक छोटे से कर्मचारी उसको आपने निलंबित किया है। आप सोच लीजिएगा, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या एक छोटा कर्मचारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि ये सरकार के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता है। जिस तरह से वहाँ पे बीकेटीसी के चेयरमैन चुने गए, जिस चेयरमैन को चुनने पे भाजपा के लोगों ने बवाल खड़ा किया, कई दिनों तक फाइल रोकी गई, उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि एक मंदिर समिति के जो लोग होते हैं, जो बीकेटीसी में जो चुने जाते हैं, सरकार द्वारा नामित होते हैं,
बीकेटीसी में पहली बार जो उपाध्यक्ष बनाए गए, उनका काम होता है व्यवस्थाएं करना, आ रहे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसको संभालने के बजाय बीकेटीसी के उपाध्यक्ष, उनकी पत्नी, उन्होंने अपनी पत्नी को पीए बना दिया और उनके खाते में तनख्वाह दे दी। आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है, उसके बाद क्या जांच हुई है। आप उसे जिस मंदिर के रख रखाव लोग निस्वार्थ भाव से जिसकी सेवा करते हैं, मैं देखता हूं कि देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और मंदिर प्रांगण में कई दिनों तक अपनी निस्वार्थ सेवा देते हैं। आपको तो सरकार ने चुना है, लेकिन किसी के अध्यक्ष जी हैं, वो यमकेश्वर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, मंदिर समिति की गाड़ी लगातार विधानसभाओं में घूम रही है। क्या इसके लिए दिया गया है? आप बता दीजिएगा कि एक बाबू पे कार्रवाई करने से सरकार इससे करना चाहती है। मैं एक शेर है उसके माध्यम से मेरा ये मानना है कि जो वहाँ पे इस समय अध्यक्ष बनाए गए, उन्हें भी स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं, कल मैं एक अखबार में देख रहा था आज के, वो कह रहे कि अफवाहों पे ध्यान न दें। क्या ये अफवाहें हैं? हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे सनातन संस्कृति बैकुंठ धाम पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे आंसू आ रहे हैं, दिल व्यथित है, मन रो रहा है हमारा, और आप कह रहे कि उसमें वो मत कीजिएगा। ये हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ इनके द्वारा किया जा रहा है, हमारे आत्मा को कुचोड़ा जा रहा है, हमारी आस्था को तार तार आपने कर दिया है। और इसके बाद आप हमको इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह की चीजों को लेकर के आप राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति का इसको एक गड्ढा बनाना चाह रहे हैं। आप कब तक हमारे आस्थाओं से खेलोगे, हमारे धर्म के साथ? मैं तो श्री बैकुंठ, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी विधानसभा में श्री बैकुंठ धाम है, मेरी विधानसभा में हमारे पवित्र हेमकुंड साहिब है। आपने एक उन्माद फैलाने का काम किया। आप गढ़वाल की 4 धाम यात्रा को चौपट करना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, लोगों की यात्रा डिस्टर्ब की, सारे लोगों को परेशान करने का काम किया, और उसके बाद आज उस बैकुंठ धाम पे, उस पवित्र धाम पे आपने अंगुलियां खड़ी कर दी, सवाल खड़े कर दिए जो हमारी आस्था का केंद्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप में नैतिक जिम्मेदारी है होनी चाहिए, और आपको कोई एक कहानी है कि यहाँ पे आप सरकार चलाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि ये सरकार न्याय नहीं करेगी तो बैकुंठ धाम न्याय करेगा। धन्यवाद।